तो अभी क्या मैं कॉन्सेप्ट समझाने वाला हूँ, बहुत ही क्रिटिकल है। नई स्ट्रेटजी है जो पहले तो मैंने टेस्ट करी है, सिर्फ एक दिन टेस्ट करी है मैंने, और मेरे को रिजल्ट अभी फ़िलहाल रिजल्ट तुम्हारे सामने। आई थिंक एक मिनट इंडिकेटर, एक मिनट। ये कुछ ट्रेड है मेरी 15 मिनट के अंदर चलिए 19 to 5 का ट्रिप है। तो मेरे को थोड़ा थोड़ा बहुत आइडिया हुआ है ट्रेड का। वैसे आइडिया कैसा हुआ है कि मैं अगर इंडिकेटर ऑफ भी करता हूँ तो मुझे बाकी का बैकग्राउंड का पास्ट का आगे का दिख जाएगा कि अभी कौन सेशन पे किस लिक्विडिटी ने हंट किया है, ये कौन सेशन का ब्रेक डाउन हुआ है, उसके बाद क्या होगा। आप होपफुली जो लोग रेजिस्टेंस सपोर्ट यूज़ करते हैं, मैं आई गेस सजेस्ट करता हूँ, मेरी सजेशन यही है कि मत करो यूज़। ट्रेंड लाइन जो यूज़ करते हैं मत करो, थोड़ा एडवांस बढ़ो, अपने आप को थोड़ा ऐसा साबित करने पे मजबूर करो अपने आप को कि मैं कोई स्ट्रेटजी यूज़ करता हूँ। कोई आगे से तुमसे पूछे, कोई ट्रेडर, कि क्या स्ट्रेटजी क्या लॉजिक है, तो तुम समझा पाओ कि क्या करते हो। जैसे मेरे पास पुरानी स्ट्रेटजी थी जहाँ पे खाली हाई ब्रेक पे मैं ट्रेड ले लेता था, लिक्विडिटी और हाई ब्रेक पे लेता था, बट मुझे अच्छे से लॉजिक पता नहीं था, तो मैं थोड़े बहुत चेंजेस करे। और सेशंस के ऊपर ही चलता है मार्केट, मेरे को पता है। सेशंस मतलब एक तरीके से चलता है, क्यों सेशंस खुलते हैं तब वॉल्यूम आता है, तो मेरा मानना वही है। ठीक है, बाकी गलत भी हो सकता है, जो मैं बोला हूँ अभी गलत भी हो सकता है थोड़ा बहुत, बट कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो सेशंस का क्या सीन है कि सेशंस के लिए भी वीडियोस पड़ी हैं यूट्यूब पे, बट मैं थोड़ा डीपली समझा रहा हूँ कि जो मैंने अच्छा कॉन्सेप्ट क्या जो मैंने सीखा है वो मैं अगर अच्छे से एक्सप्लेन करूँ जो मैंने सीखा है, तो क्या पता तुम्हें थोड़ा सा एक्सप्लेन हो जाए। ठीक है, तो हम सेशंस की बात करते हैं। तो सेशंस के लिए यहाँ पे तुम्हारा इतना बड़ा जो फॉल है, यहाँ पे न्यूयॉर्क है, यहाँ पे यूरो है। ठीक है, इस पॉइंट पे मैंने जो मार्क लगा रखा है, यहाँ पे यूरो है, लंदन है, न्यूयॉर्क है। ठीक है, तो इनका मैंने क्या करा था कि स्वीप होने का वेट किया था, तो मैं इधर इधर मार्क कर रखा था कि इसका स्वीप होगा, उसके बाद एक सेलिंग आएगी, उसके बाद देखो प्रॉपर स्वीप होने के बाद प्रॉपर सेलिंग तो नहीं आती है, बट हाँ तुम अपना स्टॉप लॉस सोच समझ के लगाना कि इसके बाद स्वीप होने के बाद सेलिंग आती ही आती है, बट वो कोई ना कोई ट्रैप करने के बाद ही आएगी। सिंपल सा फंडा है, यहाँ पे देख सकते हो ये सारा न्यूयॉर्क है, लंदन न्यूयॉर्क है। ठीक है, यूरो है, इधर 3 पेयर बैठे थे, 4 पेयर बैठे थे, चौथा नहीं पता। न्यूयॉर्क, यूरो और लंदन एक और है, बट मेन यही है। तो यहाँ पे क्या था, इनका स्वीप हो गया। देखो मैं तुम्हें डीपली दिखाता हूँ, डीपली दिखाता हूँ। यहाँ पे इनका स्वीप हुआ था, इन सब का देखो, इन सब का स्वीप होने का मतलब ये नहीं होता, मैं एक बार समझा दूँ, स्वीप होने का मतलब ये नहीं होता है कि ये बड़ी वाली कैंडल है, ये वाली, ये इतनी बड़ी उठी, उसके बाद लिक्विडिटी ली, फिर यहाँ पे आके क्लोज कर दी इतनी बड़ी विक, तो इसका मतलब स्वीप नहीं होता, उनकी लिक्विडिटी लेना होता है। तो इस जगह पे ये फेयर नहीं माना जाएगा, अनफेयर माना जाएगा। क्यों? क्योंकि वो आधे हाफ में लिक्विडिटी लेके चलता बना। माना कैसे, रियलिटी कैसे मान जाएगी, जैसे अभी कैसे सेलिंग आ रही है, क्यों? इसने इसका हाई करा है, उसका लिक्विडिटी बनाई है, यहाँ पे इसने इसका हाई करने के बाद यहाँ लिक्विडिटी बनाई है। सेकंड बार में आया इधर, तो लंदन यूरो का लिए के गया था, हाई बनाया था सबका, बट दोबारा आके न्यूयॉर्क का लिक्विडिटी और हाई बना के चले गया। और एक अच्छी कैंडल ने यहाँ पे यहाँ पे एक अच्छी कैंडल उठी थी, मतलब ये देख सकते हो तुम, यहाँ पे एक रेड कैंडल, उसके बाद एक आई, तो यहाँ पे एक एंट्री बनती है कहाँ तक, इसकी लिक्विडिटी तक। यहाँ पे कौन सा सेशन है, यहाँ पे तुम्हारा वही न्यूयॉर्क है, न्यूयॉर्क का ही है सर, हाँ न्यूयॉर्क का ही है, जहाँ की लिक्विडिटी लेने के बाद, ये लिक्विडिटी नहीं, हाई बनाने के बाद बाइनिंग का कैंडल होगा, उसके बाद एक एंट्री बनेगी, वो भी इसके अंदर नहीं बनेगी मेरे भाई, तुम्हें 1 घंटे के अंदर जाना पड़ेगा। ठीक है, स्ट्रेटेजी बात कर, बहुत नाइस स्ट्रेटेजी है। ठीक है, नहीं अगर तुम सेशन तुम्हें सीख लोगे तो थोड़ा एडवांस हो जाओगे, अगर तुम्हारी मर्जी है, बाकी मैं समझा रहा हूँ, बाकी मेरा समझाने का काम है। हाँ, तो यहाँ पे तुम देख सकते हो कि यहाँ पे सेशन तुम्हें खुलने में, एक बार इंडिकेटर ओपन कर दे रहा हूँ। ठीक है, ये इंडिकेटर तुम्हारा ओपन हो चुका है। मैंने तुम्हें क्या बताया था, यहाँ पे क्या सेशन है, यहाँ पे यूरो है, लंदन है, न्यूयॉर्क है, ये सेशन है, जो भी इसको छोड़ दो, ये मेन नहीं है, ये 3 मेन है। अब मुझे क्या दिखा, मैं तुम्हें 15 मिनट बाद में जाना। ठीक है, स्वीप वगैरह 15 मिनट पे देखना, बट हाई वगैरह होगा तो वो जरा 1 घंटे के अंदर देख लेना। मैं कैसे सीखा हूँ, क्योंकि मेरे को भी तो नहीं बताया, उमर पंजाबी ने खाली स्ट्रेटेजी के बारे में बताया,
वैसे तो मैं स्ट्रैटेजी कह रहा हूँ पूरा उमर पंजाबी जी ने सर ने पूरा एक्सप्लेन किया, अपनी एक अलग से वीडियो बना रखी है, बट उसको सीख के ही मैं आया हूँ। तुम भी देख सकते हो जाके, और यहाँ पे भी आ सकते हो, तुम्हारी मर्जी यार, देखना तो देखो वरना कोई दिक्कत नहीं। मैं ना इधर इसलिए आया हूँ कि मुझे यूट्यूब चैनल मोनेटाइज करना है, उसके बाद नहीं चाहिए मुझे अपनी ट्रेडिंग पे भरोसा है, ठीक है। मुझे अपनी ट्रेडिंग पे भरोसा है। अब तुम्हें दिखा देता हूँ मैं 1 घंटे पे स्विप के लिक्विडिटी कहाँ से उठाता है। इतनी दो के तुम खुद देखो, ये 2 कैंडल के अंदर तुम्हारा टीपी के 1:20 भी आ जाएगा टीपी, ठीक है। 1:20 1:30 भी आ जाएगा। मैं तुम्हें एक मिनट स्कैल्प करके एक बार देखता हूँ कितना पॉइंट गिरा है मार्केट, ठीक है। तुम्हारा जो मार्केट गिरा है ना 700, इधर मैं एक मिनट करता हूँ, 717 पॉइंट गिरा है, 17 पिप्स मारा, 717 पिप्स का गैप आया था, 717 पिप्स का गैप आया था इसके अंदर, ठीक है। तो इतना बड़ा मिस पॉइंट अगर 5 मिनट या 1 मिनट के अंदर लेता हूँ मैं, तो 1 मिनट के अंदर लेता हूँ। स्टॉप लॉस वगैरह बाकी स्टॉप लॉस वगैरह तो 5 मिनट के अंदर होते हैं। अगर तुम्हें एक लिटरली तुम्हें आगे जाके बताऊंगा ये कॉन्सेप्ट कि तुम्हें स्टॉप लॉस को अपने बचाना कैसे। अभी क्या कैसे ना, तुम्हें प्रूफ के लिए मैं कैसे चेक करता हूँ कि ये स्ट्रेटेजी काम कैसे, स्ट्रेटेजी को बड़ा आसान है। तो तुम्हें पास्ट का देखना, पीछे का देखना, पीछे का डाटा क्या बोलता है। मैं आता हूँ, मैंने क्या देखा कि ये सेशन चल रहे हैं यहाँ पे, ये एशिया है, टोक्यो है। अब लंदन और न्यूयॉर्क खुला, उस टाइम पे क्या हुआ था, वही सेम खुला। इसने इन लोग का हाई बनाया, लिक्विडिटी स्वीप कर दिया, हाई बनाने के बाद लिक्विडिटी स्वीप एक विक बनाई है। सेकंड कैंडल बड़ी, एंट्री मेरी बन गई। मेरा स्टॉप लॉस कहाँ पे है, ऊपर है, ऊपर ही बैठा पड़ा है स्टॉप लॉस। अब मैं क्या करूँगा, ये देखो एक कैंडल गिरा, मैंने 1:2 क्या, मैं 1:2 तो नहीं, स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग इसके हाई पे रखूँगा, ठीक है। इसके हाई पे रखूँगा, मार्केट स्टॉप लॉस पे गया ही नहीं। यहाँ पे स्वीप वगैरह करने के बाद इधर टीपी है, तुम खुद देखो यहाँ से ये कैंडल ने टीपी दे दिया। तो यही एक स्ट्रेटेजी है जो काफ़ी अच्छा, तो हाँ काफ़ी अच्छा तुम्हें दे सकती है टीपी, काफ़ी अच्छा प्रॉफिटेबल बना सकती है। बट तुम्हें इसको सीखना पड़ेगा। देखो दुनिया में कोई भी स्ट्रेटेजी सीख लो, बट उसको जब तक तुम रन नहीं करोगे, 1 आध महीना यूज़ नहीं करोगे, प्रॉपर सीखोगे, तब तक वो स्ट्रेटेजी तुम्हें नहीं देगी। जिस पैटर्न को तुम अगर एक, जैसे कि ये पैटर्न है, स्वीप है, ये लिक्विडिटी स्वीप है, यहाँ पे तुम उसको 50 बार देखोगे, 100 बार देखोगे, तुम्हारा माइंड अगली बार से खुद ही इमेजिन कर देगा कि ये तो आया था, यहाँ पे तुम्हें उठाना चाहिए, और तुम्हें खुद उठा लोगे। अब बात करते हैं, जैसे तुम्हें दिखा कि यहाँ पे स्वीप है, अब तुम क्या करोगे। यहाँ पे तुम्हें लगा स्वीप आया, लंदन न्यूयॉर्क का स्वीप आ गया, अब तुम्हें ट्रेड उठानी है, तुम्हें कुछ नहीं करना, 15 मिनट के अंदर आना है, 15 मिनट के अंदर आके वेट करना है, 15 मिनट के अंदर आके वेट करना है। तो मैं इसका इन बॉक्स का ऊपर स्वीप होने का, मैं तो बॉक्स के ऊपर जाते ही मैं स्वीप मान लेता हूँ। अब आया, इसने इसका स्वीप कर दिया, इसने पहले ही इसका स्वीप कर दिया, हाई बना दिया। सेकंड में इसका इन लंदन का भी हाई बना दिया, देखो ये हाई, ठीक है। उसका लिक्विडिटी लेके एक अच्छी कैंडल बना दी, ये वाली रेड वाली। तो मैंने यहीं पे एक अच्छी एंट्री सबके लिए बनती है। उसके दोबारा मार्केट ऊपर आया, लोगों को लगा कि बाइंग स्टार्ट हुई है, पर तुम खुद पॉइंट मुझे बताओ, यहाँ पे ना कोई स्वीप हुआ है, ठीक है, ना कोई स्वीप, ना कुछ भी ऐसा चीज़ नहीं हुआ है जहाँ से तुम्हें बाइनिंग लगे। तो कौन बंदा उठाता है बाइनिंग। हाँ, तुम स्कैल्पर हो तो तुम क्या कर सकते हो, ये छोटी बाइनिंग आई है, तुम 1 मिनट के चार्ट पे बैठे रहो, तुम एनालाइज भी करके बैठ जाओ, 1 मिनट के चार्ट पे बैठे रहो तुम, ठीक है, 1 मिनट के चार्ट पे बैठे रहो। रुको, थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। तुम 1 मिनट के चार्ट पे बैठे रहो, तुम्हें क्या दिखेगा, अरे भाई इतनी सी वो उतनी सी बाइंग तुम्हारे लिए इतनी बड़ी हो जाती है। तुमने यहाँ पे से एंट्री बना ली, चलो ठीक है, यहाँ पे से एंट्री बना ली, तुम्हारा टीपी पॉइंट ये है, इतना ही होता है वैसे। 1:2 करो, 1:2 तो देता नहीं, 1:1 कह रहा हूँ तो, क्योंकि छोटी ट्रेड होती है भाई। स्टॉप लॉस 2 पिप्स का होना चाहिए हर टाइम। स्टॉप लॉस देखो, इन ऐसी ट्रेड में 2 पिप्स या 3 पिप्स तो रखना ही रखना है स्टॉप लॉस। और तुम ट्रेड देखो, इतनी बड़ी ट्रेड देखो, छोटी ट्रेड पकड़ोगे तो कभी प्रॉफिटेबल नहीं बन पाओगे। मैं तो 100% बोलता हूँ, बड़ी ट्रेड पकड़ोगे प्रॉफिटेबल बनोगे ईजी तरीके से, ईजी पीजी बड़ी ट्रेड। अब तुम्हें स्टॉप लॉस का देखो, इसका कॉन्सेप्ट तुम्हें समझ गया। अगर तुम्हें समझना है तो मुझे नेक्स्ट कमेंट कर देना, मैं छोटी बनाता हूँ वीडियोस, क्योंकि मुझे पता है जब तक तुम्हें ये समझोगे तब तक मैं नेक्स्ट पार्ट ले आऊँगा।
अगर तुम्हें समझ आए तो बोल देना, नेक्स्ट पार्ट के लिए मैं नेक्स्ट पार्ट ला दूंगा। बाकी तुम्हें अभी मैं एक बार ये भी समझा देता हूँ कि तुम्हें स्टॉप लॉस कैसे रखना है। स्टॉप, तुम लोग 1 घंटे के अंदर आके तुम्हें ट्रेड मिल गया कि भैया यहाँ पे हुआ एक कैंडल, ये रेड कैंडल उठी है, मुझे यहाँ पे सेल करना है। कुछ नहीं भाई, 15 मिनट पे आओ, सिंपल सा फंडा है। जैसे सब में स्टॉप लॉस होते हैं वैसे सब में रखना है। इसके ऊपर स्टॉप लॉस, टीपी नीचे, पिप्स कितना पिप्स का, मैं मैक्सिमम मेरा मेरा जो रहता है अगर बड़ी ट्रेड पकड़ा तो 5 से 10 पिप्स का, 7 पिप्स जाता है, 10 भी नहीं जाता, 7। छोटी ट्रेड होती है स्कैल्पिंग करे तो वहाँ पे 2 से 3, 3 से 4 पिप्स तो, 4 बहुत बड़ा हो जाएगा, 3 से 2 पिप्स तो लगाना ही। जहाँ पे अगर स्टैंडर्ड लोड है तो तुम्हारा जो 1 पिप्स होगा उसका जो लॉस होगा वो $10। तो मुश्किल से मुश्किल कितना लॉस हो रहा है, $3, 3 पिप्स लगे, $3 पिप्स स्टॉप लॉस है तो $30 का लॉस है। हाँ, उसके बाद आके तुम्हें जाना है 5 मिनट के अंदर, 5 मिनट के अंदर अपना स्टॉप लॉस चेक करना है। ठीक है, प्रॉपर्ली यहाँ पे स्टॉप लॉस चेक करना है। स्टॉप लॉस इसके ऊपर होना चाहिए, जहाँ से मार्केट मतलब एक रेड कैंडल है तो चांसेस कम हो जाते हैं ऊपर जाने के। और वहाँ पे कोई जो सपोर्ट कुछ नहीं है तो वहाँ पे जाएगा 101%। डेली टाइम फ्रेम पे आना है, डेली टाइम फ्रेम को डेली टाइम फ्रेम में सबको ही आना है, डेली टाइम फ्रेम में सबको ही आना है। ठीक है, क्या दिख रहा तुम्हें डेली टाइम फ्रेम में, क्या दिख रहा है डेली टाइम फ्रेम में? भाई यहाँ पे रुक जाओ एक मिनट, डेली टाइम फ्रेम में तुम्हें क्या दिख रहा है? डेली टाइम फ्रेम में मेरे को क्या दिख रहा है? डेली टाइम फ्रेम में, डेली टाइम फ्रेम मेरे को दिख रहा है कि यहाँ पे तो सेम अपॉर्चुनिटी है, यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप हुआ है, यहाँ पे देखो लिक्विडिटी स्वीप हुआ है यहाँ पे। ठीक है, लिक्विडिटी स्वीप हुआ है और उसके बाद एक कैंडल आई है जो मतलब ऐसा एक ऐसी कैंडल है जहाँ पे प्रॉपर एक आइडिया दे दिया है ट्रेडर्स को कि यहाँ पे बिल्कुल ही बाइनिंग का मतलब जो बायर्स थे उनको ख़त्म कर दिया, बायर्स का पावर ख़त्म है। तो ये एक सेल कैंडल आई है जो उसका हाई ब्रेक करी है, और जो भी कैंडल लास्ट में हाई ब्रेक करती है वो प्रॉपरली, अभी ये जो सेकंड कैंडल है डे की, ये भी मुझे लगता है कि इस इधर तक कंसोलिडेट होगा, या फिर ये एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है, यही एक पॉइंट है जहाँ तक सेल होने वाला है। तो मेरा तो ये है। ठीक है, आगे का और 1 घंटे में देखो तुम अपनी तो ट्रेड की पोजीशन चली रही है ऑलमोस्ट 1 मिनट 15 मिनट। ठीक है, ट्रेड तो वैसे चली रही है। अब तुम्हें स्टडी समझा दिया, तुम्हें एफएल वगैरह कैसे लगा, अब तुम नेक्स्ट में मुझे कमेंट करना, मैं नेक्स्ट में बताऊँ प्रॉपर, इससे भी अच्छा आइडिया दूंगा कि सेशंस कैसे काम करते हैं, वो बताऊंगा। अभी मैंने तुम्हें ये बताया मैंने कि स्विप लीग कैसे होता है, उसके बाद बताऊंगा सेशन कैसे काम करता है, प्रॉपर एक आइडिया दूंगा। तो नेक्स्ट कमेंट कर देना मेरे को।